मारिकाए हक में तारीख साज कामयाबी, दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त। हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। वजीर आजम के जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले। सिपह सालार की शानदार क़यादत, जुर्रत और बहादुरी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालिमियत को यकीनी बनाया। दुश्मन के मुकाबले में दिलेराना दफा का एतराफ। एलामिये के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मारिकाए हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजिमत पूरी होने के बाद भी खिदमत जारी रखेंगे। मारिकाए हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में गिरा कदर खिदमत सर अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड दिया जाएगा। शोहदा और गाजियान को भी आला अवार्ड से नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एजाज मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। सदर पाकिस्तान वजीर आजम और काबीना के एतमाद पर इजहार तशक्कुर। बयान में कहा, यह एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल फौज में जनरल के ओहदे से ऊपर आला तरीन ओहदा। एजाज गैर मामूली और मिसाली क़यादत के पेश नजर दिया जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 5 स्टार सीनियर तरीन आर्मी ऑफिसर हैं। सदर मुमलिकत से वजीर आजम की मुलाकात। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ओहदे के मुस्तहिक हैं। उन्होंने वतन का कामयाब दिफा और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली इख्तियार की। दोनों रहनुमाओं की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, सिपह सालार ने कायदाना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और विफाकी वज़रा का भी तहनीती पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आसिम मुनीर की तरक्की बुनियान मरसूस की कामयाबी का एतराफ़ है। अब्दुल अलीम खान बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत से भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। वज़ीर आला मरीम नवाज का नेक तमन्नाओं का इजहार। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस ओहदे के हकदार थे। गवर्नर कामरान टिसोरी का इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला सिंध का भी खैर मकदम। सादिक संजरानी ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है लेकिन दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी है। आलमी बिरादरी भारतीय इक़दाम का नोटिस ले। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वजीर बराए आलमी उमूर से मुलाकात। पाक भारत जंग बंदी के बाद इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। चीन ने पाकिस्तान को फौलादी दोस्त और शराकतदार करार दे दिया। ताल्लुकात को तरजीह देते रहेंगे, चीनी वजीर की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का सियासी जमातों के दरमियान राबितों को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक टेम्पल की मजहबी कमेटी के सरबराह ने भी भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। भारतीय फौज ऐसे बेबुनियाद इल्जामात से पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाने के नाकाबिले कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकती। पाकिस्तान को सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का मुहाफिज होने पर फख्र है। भारतीय फौज ने यह प्रोपेगेंडा क्यों किया, तहकीकात होनी चाहिए। क्या कोई मुल्क दूसरे पर बिला जवाब चढ़ाई कर सकता है? पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न ही अब झुकेगी। तर्जुमान पाक फौज की दुश्मन को ललकार। चीनी टीवी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इन्हिसार अपने आप पर करते हैं। नीली वर्दी वाला हो, सफेद हो या फिर खाकी, वतन के लिए कुर्बान होना हमारे लिए एजाज है। हम दहशतगर्दी के नासूर से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशियां हैं। पाकिस्तान दौड़ता हुआ तरक्की की मनाजिल तय करेगा। मोदी सरकार पे दर पे शिकस्त से दो चार। आलमी सतह पर अपनी साख की बहाली के लिए बनाया गया वफ्द इख्तलाफात का शिकार। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी बंगाल की हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस समेत कई अपोजिशन जमातों ने सिफारती वफ्द में शमूलियत से इनकार कर दिया।
माहिरीन के मुताबिक मोदी के झूठे बयानियों को दुनिया में फैलाने में नाकामी के डर से अपोजिशन जमातें हिचकिचा रही हैं। दरियाई सिंध पर नई नहरों के खिलाफ नौशेरा फिरोज में पुरतशद्दुद एहतजाज, पुलिस का मुजाहिरीन पर धावा, हवाई फायरिंग, 4 अफराद जख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगाकर कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। पुलिस और ट्रेलर्स पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। डीएसपी समेत 3 एहलकार जख्मी। मोरो में मुजाहिरीन ने जिया लंजार के घर को भी आग लगा दी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इकदाम जरूरी। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत FBI इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास, कहा इदारों की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान का 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने का प्लान। IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के लिए मराद देने पर इत्तफाक कर लिया। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी की शरह 100 रुपए फी लीटर तक ले जाने की तजवीज। सारिफीन से अगले 2 साल में 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी भी वसूल की जाएगी। हुकूमत की 5 साल पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने की यकीन दहानी। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आए टैरिफ और मकामी कंपनीज को हासिल मराद कम करने पर भी इत्तफाक। बानी PTI इन हाउस तब्दीली की तरदीद कर चुके। तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। वक्त का आज़ा है, हम इत्तेहाद की तरफ जाएं। बानी से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान बोली, बानी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। उन्होंने नून लीग के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार किया। 9 मई मुकद्दमात, बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। जराये के मुताबिक बानी ने वकला की अदम मौजूदगी पर टेस्ट से मना किया। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का 4 घंटे तवील इजलास। मरीम नवाज ने 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा, कहा सूबे के तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुजरिम साहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मुस्तरद कर दी। ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के जुर्म में 10 साल की सजा कम करके 1 साल कर दी गई। मुजरिम के माली और चौकीदार की रिहाई का हुक्म। पंजाब में कहर की गर्मी, भक्कर और हारूनाबाद में हीट स्ट्रोक से 2 तालिब इल्म जा बहाक। सूबे में 28 मई से 14 अगस्त तक स्कूल्स में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। सिबी में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया। दादू 47, नवाबशाह 46, लाहौर 43 और इस्लामाबाद में पारा 41 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात की 24 मई तक हीट वेव की पेशगोई। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा, खान यूनुस में फलस्तीनियों की जिंदगी मजीद मुश्किल। मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 87 फलस्तीनी शहीद हो गए। 2 रोज में 230 शहादतें। इमदाद की बंदिश से 14,000 बच्चों की जिंदगियां खतरे में। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गजा में सेहूनी जारहियत पर बरतानिया का इसराइली सफीर को तलब करके एहतजाज। इसराइल के साथ आजाद तिजारती मुआहिदे मुअत्तल कर दिए। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम, बांग्लादेश का टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान। TCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुज़ाकरात कामयाब। बांग्लादेश क्रिकेट टीम सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी। मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी बोर्ड के चेयरमैन की मुलाकात में फैसला। 3 T20 मैचेस की सीरीज लाहौर में खेली जाएगी। PSL में टाइटल की दौड़, कल प्ले ऑफ में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टकरा। जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी, हारने वाले को एक और चांस मिलेगा। जुमेरात को एलिमिनेटर में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। और पाकिस्तान ने भारत को एक और मैदान में रोन डाला। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में पाकिस्तान भारत को 14-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गया। एशियन चैंपियनशिप का टिकट भी मिल गया। जीत के बाद पुरजोश मनाजिर,
پاکستان زندہ باد کے نعرے، کھلاڑی سجدہ ریز، جیت پاک فوج کے نام کر دی۔